एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग। आई नो मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ, कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अराउंड 9 to 10 days बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा घर रीलोकेट हो रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं अपने नए घर में। पहले हम जहाँ रहते थे, अभी हमें किसी रीज़न के वजह से वो घर शिफ्ट करना पड़ा है। तो इस वजह से 1 हफ्ता हमें लगा है न्यू घर में आ करके उसे सेट करने में, बिकॉज शिफ्टिंग के बाद इतना काम तो हो ही जाता है। बट अब टाइम है बैक ऑन द ट्रैक आने का, और नए नए वीडियोस लेकर के आते रहूंगी मैं। ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सैटरडे संडे का वीडियो है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ जस्ट घूमने निकली थी। हम जा रहे थे मॉल कुछ शॉपिंग करने के लिए, जो कि शॉपिंग बहुत मस्त था। विंटर आ गए हैं, विंटर की क्लोथिंग शॉपिंग कैसे नहीं करते। तो हम गए थे वसंत कुंज एम्बियंस मॉल। और इस बार जो मैं वीडियो में टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है, इज इट वर्थ शॉपिंग इन मॉल्स और नॉट। बिकॉज आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत चला हुआ है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल्स की शॉपिंग में डिफरेंस दिखाया जाए। बहुत से लोगों को तो आइडिया होगा कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है, बट ऐसे दिखाने में और ऐसे सिर्फ खुद से चेक करने में, रिसर्च करने में बहुत अंतर है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये अपने साथ ले चलूं और डिफरेंस दिखाऊं। यहाँ हम आ चुके थे एम्बियंस मॉल वसंत कुंज में, लाइफस्टाइल में इस सब में हम घुस रहे थे। यहाँ पे कनिष्क को, बिकॉज हम शॉपिंग से पहले अपना गेमिंग एरिया में ज़रूर जाते हैं। वो तो कनिष्क के मामा का फेवरेट स्पॉट है, जहाँ पे अगर इसके मामा को कहीं ढूंढना हो ना, तो आप उसको हमेशा टाइम जोन में ही पा सकते हैं। टाइम जोन उसकी फेवरेट जगह है। क्वालिटी टाइम वहाँ हम बहुत अच्छा स्पेंड करते, तो वहाँ से इस बार उसके मामा ने ये ट्रॉली जीता था जिसमें पेपा पिग बना हुआ था। तो कनिष्क का तो फेवरेट ही गेम चल रहा है और फेवरेट कार्टून है पेपा पिग, तो वो उसे कैसे छोड़ता। खैर उस ट्रॉली को उसने कहीं भी नहीं छोड़ा है, ये पेपा पिग तो उसके साथ साथ ही चला है जहां भी वो गया है। यहाँ पे हमें कुछ विंटर शॉपिंग करने थे, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया मेंस और बॉयज का जैकेट। यहाँ पे कुछ टाइम रिसर्च करने के बाद और इतना मॉल में घूमने के बाद मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल्स में शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखने वाला है। बिकॉज मॉल्स के जो रेट थे, हमने जो चीज़ें मॉल से ली है या लाइफस्टाइल स्टोर से जो भी चीज़ें हमने ली हैं, उसका हमने ऑनलाइन प्राइस भी चेक करा है। यहाँ पे जो मेरे भाई ने जैकेट ली है, उसका एमआरपी अराउंड 5000 था। और मॉल्स में यूजुअली डिस्काउंट नहीं चल रहा था, कुछ कुछ ब्रांड्स पे थे अराउंड 30% का ऑफ या 20% का ऑफ। डिपेंड करता है कितने पीसेस पे है, आप एक पीस ले रहे हैं या 2 पीस ले रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में यही सेम चीज़ आपको अराउंड 50% डिस्काउंट में मिल जाती है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे 5000 की ली है, वही चीज़ हमको ऑनलाइन अराउंड 2900 या 3000 में मिल रही थी। तो एज सच देखा जाए, प्राइस वाइज बहुत ही बड़ा डिफरेंस था ऑनलाइन शॉपिंग में और मॉल्स की शॉपिंग में। मॉल्स में आपको एमआरपी पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो बट हमने फिर भी, अगर हम गए हैं, अगर हम लाइफस्टाइल घुस गए हैं ना, तो ऐसा होता नहीं है कि हम खाली हाथ वापस जाएं। तो हमें जो चीज़ पसंद आ गई थी वो हमने ले ही ली थी। घर जाने के बाद हमने उसका ऑनलाइन प्राइस चेक किया, तो हमें थोड़ा सा सदमा लगा था, बिकॉज फुल प्राइस और 50% ऑफ में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। मटेरियल फैब्रिक की बात करूँ तो दोनों सेम था, क्योंकि मैंने बाद में, ये वीडियो मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ, यही सेम जैकेट हमने ऑनलाइन भी ऑर्डर किया और दोनों में डिफरेंस हमें कुछ नहीं दिखा। क्वालिटी, फैब्रिक सब कुछ सेम थी, सेम ब्रांड था, सब कुछ सेम था। ऐसा भी नहीं था कि ऑनलाइन आया तो फेक प्रोडक्ट आएगा या क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। तो क्यों लोग मॉल्स में और लाइफस्टाइल से या शॉपर स्टॉप से शॉपिंग करें, जब हमें वही चीज़ ऑनलाइन सस्ते में मिल जाती है। तो प्राइस का तो बहुत बड़ा अंतर होता ही है। मॉल्स में शॉपिंग का एक और रीज़न था, बिकॉज़ हमें साइज़ का कभी-कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में नहीं पता चल पाता है कि हमें साइज़ फिट आएगा या नहीं आएगा, इसका मीडियम लेना चाहिए या कौन से ब्रांड का स्मॉल साइज़ लेना चाहिए। तो वो चीज़ है कि आप यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ले पाते हैं, बट ऑनलाइन शॉपिंग में ये चीज़ नहीं हो पाती है।
होती ज़रूर है, आप ट्राई करके रिटर्न करते हैं, फिर जब तक वो आता है तब तक आप नहीं पहन पाते हैं, तो डेज़ का अंतर आ जाता है। ऑफलाइन शॉपिंग में मॉल्स में आप स्ट्रेट अवे जा कर के ले लेते हैं, तो कोई रिटर्न का चीज़ नहीं रह जाता है कि आपको रिटर्न करना पड़े। यहाँ पे हमें 1-2 जैकेट काफ़ी पसंद आया था। रेंज की बात करूँ तो रेंज अराउंड वही 5-6,000 के आसपास ही था। जैकेट्स के अकॉर्डिंग रेंज ठीक है, मुझे प्राइस तो वर्थ इट लगा, बट वही चीज़ हमें ऑनलाइन काफ़ी सस्ते में मिल रही थी, तो हमें थोड़ा उसके बाद हार्ट ब्रेक हुआ कि हम ऑनलाइन ही मँगा लेते, क्यों हम मॉल में जा कर के इतना टाइम, ऊपर से इतना घूमना भी पड़ता है। यहाँ पे मेन्स और बॉयज़ का शॉपिंग करने के बाद हम आ चुके थे वुमेन सेक्शन में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था। कनिष्क ने अपनी ट्रॉली तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ी थी और कनिष्क अपने ट्रॉली के साथ ही मूव कर रहा था। वो आपको वीडियोज़ में भी दिख रहा होगा कि उसको पेप्पा पिग का कितना क्रेज़ है। रिसेंटली उसको ये पेप्पा पिग वाला क्रेज़ आया है, पहले उसको पेप्पा पिग इतना नहीं पसंद आता था। वो यूजुअली व्लाड, निकी टाइप के कार्टून्स ही देखता था, बट अब उसको थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ गया है पेप्पा पिग की तरफ। तो इसी वजह से वो अपनी ट्रॉली लेकर के घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। ख़ैर यहाँ पे अब आ जाते हैं अपने शॉपिंग की ओर। यहाँ पे आपको जितने भी क्लोथ्स दिख रहे हैं ये सारे एमआरपी पे थे। अभी तो ख़ैर इस पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था, बट डिस्काउंट काफ़ी जल्दी आने वाला है। सब पे 30% 50% डिस्काउंट होने वाला है। बट ये जो मैं आपको प्राइसेस दिखा रही हूँ, ये ओवरकोट्स बहुत अच्छे लगे थे मुझे। कहीं बिकॉज़ दिसंबर और जनवरी का सीज़न तो घूमने का ही होता है, लोग विंटर ब्रेक पे कहीं न कहीं घूमने ही जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ये शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी इनमें से कुछ पसंद आए तो आप लोग भी रेट का आइडिया लगा सकते हैं कि मॉल जाके शॉपिंग करना चाहिए या फिर हम ऑनलाइन ही चीज़ें मँगा लें। तो मेरा पर्सनल तो रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ अगर आपको अपने साइज़ का आइडिया नहीं है, तो एक दिन पहले मॉल में जाकर के साइज़ेज़ अपना चेक एंड ट्राई कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए। क्यों अपने पैसे, किसको पैसे काटते हैं, और कौन अपना पैसे यूँ ही फालतू में उड़ाना चाहता है। ये सारे जो आप स्वेटशर्ट, स्वेटर्स देख रहे हैं ना, कोट के बहुत अच्छे क्वालिटी में थे। कोट के खुद मेरे पर्सनल विंटर क्लोथ्स बहुत सारे, बिकॉज़ ये अमाउंट है वर्थी, अफोर्डेबल ब्रांड है, अफोर्डेबल रेट्स में है, तो काफ़ी अच्छा ये कॉर्ड सेट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ख़ैर मैं इस टाइप का पहनती नहीं हूँ यूजुअली, बट अगर कहीं मैं घूमने-फिरने जाऊँ तो मैं ज़रूर ऐसा ट्राई करना चाहूँगी कभी ना कभी, और अगर मैं ट्राई करती हूँ तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरी मदर को एक लॉन्ग स्वेटर में लेना था, बिकॉज़ शॉर्ट स्वेटर तो मम्मियों के पास होता ही है, बट घूमने-फिरने अगर कोई कहीं जाता है तो लॉन्ग स्वेटर्स ही अच्छे लगते हैं, तो ये कुछ स्वेटर था। बिकॉज़ कार्डिगन तो मम्मी के पास बहुत सारे थे, और इस टाइप का कोट्स, यहाँ पे मेरी मम्मी थोड़ा ये वाला स्वेटर कुछ अलग टाइप का ट्राई कर रही थी, बिकॉज़ ये कैप वाले स्वेटर्स तो मम्मी लोग कहाँ आजकल पहनना प्रेफ़र करते हैं। तो हमने बोला कि क्यों नहीं कुछ इस टाइप का भी ट्राई करो, और ये हमें काफ़ी क्यूट लग रहा था। इसमें मम्मी ना वो फीलिंग दे रही थी, कहते हैं ना जादू, जादू लग रही थी। ख़ैर मम्मी बिल्कुल जादू लग रही थी यहाँ पे। अगर मैं इस स्वेटर की प्राइस की बात करूँ तो ये स्वेटर अराउंड 2500 था, बट ये शायद 50% ऑफ में था, या एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट मैं आइडिया के हिसाब से बता सकती हूँ कि 1900 या 1800 के आसपास हमें पड़ा था, जो कि वर्थ इट लग रहा था। बिकॉज़ अगर आप वहाँ मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो इससे कम का क्या ही वहाँ पे मिलता, और ये अच्छा भी लग रहा था। मम्मी जादू लग रही थी, बट क्यूट लग रही थी। मानते हैं आप लोग कि हाँ, मम्मी क्यूट लग रही थी? तो अगर क्यूट लग रही थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इतने दिनों बाद मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? प्लीज़ डू कमेंट। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है।
यहाँ पे ये ओवरकोट मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आ रहा था, बट प्राइस अराउंड ये 6000 का था, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा, बिकॉज़ 6000 में तो आप ऑनलाइन मेरे ख़्याल से 2-3 ओवरकोट्स ले पाएँगे, तो आप मॉल से क्यों इतना महँगा लें जब आप उस उतने में ही ऑनलाइन ले लेंगे, बिकॉज़ ऑनलाइन आपको और भी अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। आप 1-2 क्लोथिंग लेते हैं तो उसके साथ क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर, डेबिट कार्ड के ऑफर, उसके अलावा और भी कूपन्स होते हैं जो आप यूज़ करके काफ़ी अच्छे रेंज में आपको ऑनलाइन मिल जाता है, और मुझे शॉपिंग इन मॉल्स वर्थ इट बिल्कुल नहीं लगा। बिकॉज़ अगर आप घूमने-फिरने जा रहे हैं, आप 1-2 आइटम्स भी देखते हैं, तो कहीं न कहीं प्राइस ऑनलाइन शॉपिंग का जो आप बचा सकते हैं, वो पूरा यहाँ पे लग जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कूपन कोड्स और डेबिट, क्रेडिट कार्ड के कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला। अगर इसमें ऑफर्स थे तो कुछ इस टाइप के आपको ऑफर्स मिल जाते हैं कि अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो उसमें 10,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको सूटकेसेस या ट्रॉली बैग्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको 10,000 एक्स्ट्रा लगाना ही है तो 8000 के अराउंड तो आपको 3 ट्रॉली बैग्स ऑनलाइन ही मिंत्रा पे मिल जाते हैं। तो क्यों कोई जाकर के मॉल से शॉपिंग करेगा? खैर, मॉल्स को भी अपना खर्चा निकालना है, मॉल्स भी चलने हैं, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, जितने भी पैंटालून्स, रिलायंस ट्रेंड्स या स्मार्ट बाज़ार, बिग बाज़ार, इसके बाद जस्ट हम स्मार्ट बाज़ार गए थे, उसका भी मैं रिव्यू इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि स्मार्ट बाज़ार का रिव्यू मुझे कैसा लगा। पूरे मॉल में कनिष्क ने ये ट्रॉली छोड़ा नहीं है, वो इसके साथ-साथ ही चल रहा था और वो इतनी मस्ती करते हुए चल रहा था, और सैटरडे संडे का दिन होने की वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा था। यहाँ हम आ चुके थे स्मार्ट बाज़ार, लाइफ़स्टाइल से हमने जो भी चीज़ें ली थी वो आपने वीडियोज़ में देख ही ली है। उसके अलावा 1-2 चीज़ें हमने और ली थी जो कि मैं वीडियो में नहीं कवर कर पाई हूँ, बिकॉज़ हर जगह कनिष्क को भी देखना होता है, तो हर जगह वीडियो नहीं कवर कर पाती हूँ। यहाँ पे ये स्टॉल्स और शॉल्स बहुत अच्छे प्राइस में थे। 299 ऑनवर्ड्स स्टार्ट था यहाँ पे, लेकिन जो 299 वाला था जो मेरी सिस्टर ने हाथ में पकड़ रखा है वो अराउंड 299 का था, बट वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बट जो मेरी मदर ने अभी हाथ में लिया है ये अराउंड 6 टू 700 के आसपास का शॉल था, जो कि वर्थ इट था। अगर आपको कहीं शॉपिंग करनी है ना तो स्मार्ट बाज़ार या बिग बाज़ार जैसी जगह जाइए, जहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती है। फाइनली मॉल्स में घूमने शॉपिंग के बाद हम हो चुके थे बहुत ही थके-हारे से, तो हमने सोचा क्यों ना, शाम का इवनिंग का टाइम है और घूमने-फिरने निकले हैं, तो हम घूमते-फिरते इंडिया गेट पहुँच चुके थे, जहाँ पे हमने काफ़ी कुछ खाया, बिकॉज़ हमें ना कुछ स्ट्रीट फूड टाइप खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था। तो सोचा कि कहीं पानी पूरी, चाट, छोले ये सब मिल जाए, वो उस जगह के लिए हमें इंडिया गेट से बेस्ट जगह कोई समझ में नहीं है। यहाँ पे कनिष्क जब भी जाता है ना बहुत एन्जॉय करता है। हम लोग से कहीं ज़्यादा कनिष्क को यहाँ घूमना-फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। आप भी घूमिए, फिरिए, मज़े करिए, विंटर वेकेशन एन्जॉय कीजिए, ठंड के मज़े लीजिए। ठंड के साथ-साथ घूमना-फिरना बिल्कुल मत भूलिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। और मेरे चैनल को अगर आपने देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।